प्रयागराज जम्मू जेल में बंद 44 कैदियों को सुरक्षा कारणों से शनिवार को प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच इन कैदियों को फ्लाइट से जम्मू से प्रयागराज लाया गया, जिसके बाद जम्मू पुलिस और प्रयागराज पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट से नैनी सेंट्रल जेल पहुँचाया गया। नैनी सेंट्रल जेल के सीनियर जेल सुपरिटेंडेंट PN पांडे की मौजूदगी में जम्मू से लाए गए सभी कैदियों को जेल में शिफ्ट कर दिया गया है और कागजी कार्रवाई की जा रही है। ADG जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश के मुताबिक जेलों में बंद कैदियों को एक जेल से दूसरे जेल में भेजने की समान प्रक्रिया है। उसी के तहत जम्मू जेल से इन कैदियों को प्रयागराज स्थित नैनी सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया है। ADG जोन के मुताबिक जम्मू जेल से प्रयागराज जेल लाए गए कैदियों के ऊपर सभी मुकदमे जम्मू की अदालत में चल रहे हैं। उनके मुताबिक कैदियों को दूसरे जेलों में शिफ्ट करते समय ध्यान रखा जाता है कि उनकी सुगमता को लेकर अदालत में पेश किया जा सके। जम्मू जेल से जो 44 यहाँ पर डिटेन्यूज थे उनको लाया गया है। स्पेशल फ़्लाइट से लाकर इनको पूरी सुरक्षा के साथ में यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, उनके जवानों के द्वारा एस्कॉर्ट किया गया। साथ ही यहाँ पर प्रयागराज पुलिस के द्वारा यहाँ हमारी गाड़ियाँ भी लगी थी और उसके साथ में जो एस्कॉर्ट पार्टीज़ थी उनको लगाया गया। गस्टेड ऑफिसर्स को, जवानों को लगाया गया था और यहाँ सीनियर सुपरिटेंडेंट जेल की उपस्थिति में इनको सबको अंदर करा दिया गया है और अभी फॉर्मेलिटी चल रही हैं। तो ये जेलों में ये सामान्य प्रक्रिया है कि एक जगह से कैदियों को दूसरी जगह भेजा जाता रहता है। ये जम्मू से क्यों लाए गए इनके पर अंतर्गत ये सभी डिटेन किए हुए हैं और इनके ऊपर जो भी आरोप चल रहे हैं वो वहीं अदालतों में है, लेकिन यहाँ सुविधाजनक जगह पर इनको रखा जाता है जहाँ से पेशी के लिए इनको भेजा जाता रहता है। सर, इनके कोई आतंकी कनेक्शन भी है? नहीं, अभी इस तरह का कोई हिस्ट्री हमारे संज्ञान में नहीं आई है, लेकिन इनको केवल सामान्य सुरक्षा कारणों से यहाँ शिफ्ट किया गया है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां दिल्ली में अग्निकांड में करीब 27 लोग को अपनी जान गंवाना पड़ा है, वहीं जब न्यूज़ 4 सीजन की टीम जब पुराने शहर के चौक बाजार स्थित नेहरू कॉम्प्लेक्स पहुंची तो यहां कुछ अजीब ही चीज़ देखने को मिली। जहां मार्केट में करीब 200 से ज़्यादा दुकानें हैं और 1988 में मार्केट बनकर तैयार हुई थी, जिसके बाद ये मार्केट में फायर सिस्टम के लगे पूरे इक्विपमेंट ख़राब पड़े हैं और जर्जर हालात में हैं और यहाँ कई बार आग भी लग चुकी है, जिसके बाद भी यहाँ के फायर सिस्टम सही नहीं कराए गए हैं और PDA की लापरवाही के कारण कभी भी फिर से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यहाँ के दुकानदारों की माने तो आज तक PDA द्वारा यहाँ कभी ना सर्वे कराया जाता है और ना ही कभी निरीक्षण करके इसको सही कराने की बात होती है। फिलहाल दुकानदार ऐसे ही यहाँ पर अपनी दुकानें चला रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना अगर होती है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा और ऐसे में लोगों की जान खतरे में। क्या कुछ कहना इस पूरे मामले पे यहाँ के दुकानदारों का, आइए सुनाते हैं आपको। चौक की सबसे बड़ी मार्केट है संजय मार्केट और यहाँ पर बीच में सुविधा हुई थी एक बार जब आग लगी थी, उसके बाद कोई सिस्टम यहाँ पर है नहीं आग लगने का। अगर आग लग जाती तो कोई सुविधा है नहीं। इससे पहले भी यहाँ आग लगी थी? हाँ, इससे पहले लगी थी, अभी 1-1.5 साल पहले लगी है। रिसेंटली बड़ी आग लगी थी। तो यहाँ जो फायर के इंस्टॉलेशन कराए गए PDA के द्वारा, क्या व्यवस्था है उसमें? कोई व्यवस्था नहीं है उसकी। सब खराब पड़े? सब खराब पड़े हैं। कितने दिन से खराब पड़े? कितनी दुकानें हैं मार्केट में? अरे दुकानें तो हम समझते हैं कम से कम 200-300 दुकानें हैं और ख़राब तो काफ़ी टाइम से है। कोई इस पर PDA ने ध्यान? कोई नहीं ध्यान दिया। मार्केट PDA द्वारा बनवाई गई है? ये ADA की बिल्डिंग है। ये क्या नाम है आपका? मुसाफ खान, चौक व्यापार मंडल अध्यक्ष। सी दुकान और फायर की जो व्यवस्था ADA वालों ने किया था, ये सब एकदम ख़त्म हो चुका है। ये पूरा एकदम यूजलेस है बिल्कुल। इसका सब ज़्यादातर इसका सामान तो चोरी हो चुका है, इसमें कुछ बचा नहीं। कौन सी मार्केट है? ये है नेहरू कॉम्प्लेक्स। तो क्या PDA ने दोबारा इसका सर्वे करके सही नहीं कराया? कुछ नहीं, इससे अब ये ADA वालों की है। ये ADA वालों ने पूरी अपनी दुकान बेच दिया, अब इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है। तो ये बताइए कितना खतरा लग रहा है इसमें? गर्मी का सीजन और जिस तरह से आग गर्मी क्या, अभी तो पिछले साल देखिए आग लगी तो 14 दुकान जली है ना, और फिर वही हाल होएगा। अब इतना जो चल रहा है आए दिन तो स्पार्किंग ये वो होता रहता है। नाम भैया अफजाल अहमद, रूप मिलन गारमेंट, चौक घंटाघर, इलाहाबाद। संगम नगरी प्रयागराज में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि आप देख सकते हैं CCTV में किस तरह से अपराधियों द्वारा यहाँ खुलेआम बम चलाया जा रहा है, जिसका वीडियो अब CCTV सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें मामला तेलियरगंज के महदौरी कॉलोनी का है, जहाँ पर 3 लोग घायल हुए हैं, जहां कुछ लोगों ने बम चलाया है, आप देख सकते हैं, जिसके बाद 3 लोग घायल हुए हैं और पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है
और अब पुलिस इन पर कार्रवाई में जुट गई है। वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। संगम नगरी प्रयागराज में जहां 4 स्टार होटल में 4 सेकंड में कैमरे के सामने 5.5 लाख से ज़्यादा की चोरी करके चोर रफू चक्कर हो गए। चोरों की तलाश पुलिस कर रही है। शहर के सबसे आलीशान होटल में अपनी बेटी की सगाई का सपना देख चंद्र प्रकाश गुप्ता ने इसी सपने को सच करने के लिए शहर के सबसे बड़े होटल में एक पार्टी बुक कराई थी, जहां सगाई समारोह में रस्में शुरू हो गई। कविता ने अपने बहू को खूबसूरत फूलों से हार पहनाया तो सभी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन इसी बीच चोरों की नज़र चांद प्रकाश की खुशियों में लग गई और चोरों ने 4 सेकंड में गहनों से भरे रुपए से भरे बैग को पार कर दिया। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर चंद्र प्रकाश गुप्ता का, किस तरह से चोरी हुई और अब CCTV भी सामने आया है जिसमें चोर चोरी करते दिखाई दे रहे हैं। आइए सुनाते हैं पीड़ित का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। कल रात 12 मई को होटल कान्हाश्याम में मैं अपने बेटे के सगाई समारोह में परिवार, रिश्तेदारों, मित्रों के साथ उपस्थित था। सगाई का कार्यक्रम चल रहा था। हमारी पत्नी जो है स्टेज पर होने वाली बहू को टीका, वस्त्र आदि कर रही थी। इसी बीच उनका बगल में रखा हुआ बैग जिसमें आभूषण, नगद कुल मिला के करीब 5 लाख के लगभग का सामान था। वेटर की ड्रेस में एक व्यक्ति जो कि पहले भी वहां पर एक सीट पर बैठा था, संदिग्ध अवस्था में था, लेकिन कार्यक्रम के कारण उसके ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया जा पाया। बैग को लेके जो है वहां से गायब हुआ। जब पत्नी को पता चला कि बैग गायब हो गया तो हम लोग एकदम दौड़ धूप करना शुरू किया। होटल प्रशासन को जो है किया, लेकिन कोई मदद उनकी तरफ से नहीं मिली। जो वीडियोग्राफी कर रहा था उसी से हम लोगों ने फुटेज निकाला तो हम लोगों को दिखाई पड़ा कि एक वेटर की ड्रेस में व्यक्ति सामान को लेके भागा है। प्रयागराज में भाजपा महिला नेताओं की डीपी फोटो लगे मोबाइल नंबर से महिला नेताओं को अश्लील वीडियो कॉल किए जा रहे। शुरुआत के कुछ महिलाओं ने समाज के भय से इस मसले पर चुप रहना बेहतर समझा। ये जानकारी जब प्रयागराज के रहने वाली महिला भाजपा नेता अर्चना शुक्ला को पता चली तो उपाध्यक्ष काशी क्षेत्र महिला मोर्चा भाजपा है, उन्होंने पुलिस और मीडिया के साथ सोशल मीडिया पर भी इस मसले का खुलासा करना शुरू किया। अर्चना शुक्ला का कहना है कि मसले में जो भी दोषी होगा उसको सजा दिलाई जाएगी। ये बुलडोजर सरकार है, महिला किसी से नहीं डरेंगी, अपनी बात कहेंगी। किसी भी महिला को ऐसी दिक्कत हो तो अपनी बात कहे, डरे नहीं। डरने से अपराध छिपेगा, इससे अपराधी का हौसला बढ़ेगा और जो समाज के लिए खतरनाक है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है इस पूरे मामले पर बीजेपी नेत्री का। कि अभी तो इस पे मैं नहीं ये बता पाऊंगी कि कितने लंबे से, क्योंकि जो मेरे संज्ञान में चीज़ें आई हैं वो लगभग जो है 15 दिन से लगातार महिलाओं के पास कॉल आ रही है। चूँकि 3 दिन पहले ये प्रकरण मेरे नॉलेज में आया है और मोहल्ले में जब हम लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं तो पता चला कि ये सभी महिलाओं के पास लगभग वीडियो कॉल गया था। वीडियो कॉल करने वाला व्यक्ति कौन है ये तो नहीं है, लेकिन ये डीपी जो यूज़ कर रहा है वो अपनी ही बहनों की यूज़ कर रहा है। और परिचित महिलाओं को जब डीपी लगा लेता है तो लोग जाहिर सी बात है कि वीडियो कॉल रिसीव कर लेते हैं और वो कॉल में अंधेरे में रह के ये जो है गलत तरीके से अपनी वीडियो को दिखाता है, म्यूट रहता है। ठीक बात नहीं होती है तो लोग कट कर देते हैं। लेकिन इसके वो लेकर जब ज़्यादा संख्या में महिलाओं की शिकायत आने लगी है तो कल के दिन मैंने SP क्राइम पे पास जाके और सभी महिलाओं के साथ मैं गई थी, उनको मैंने एक लिखित उनको शिकायत भी दिया हुआ है और उसकी रिसीविंग भी लिया हुआ है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जितनी भी महिलाएं हैं हमारी जो इससे परेशान हो रही हैं, मानसिक रूप से परेशान हो रही हैं और जो भी व्यक्ति इसको कर रहा है वो सबके बीच में आना चाहिए और उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और लिखित शिकायत भी दिया है, रिसीविंग भी लिया है। मुझे उम्मीद है कि 2-1 दिन में इस पे मामला खुल के आ जाएगा। जो भी व्यक्ति अपराधी है उसको दंडित करने का कार्य किया जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आर कन्या इंटर कॉलेज में 2 गुटों लड़कियों में मारपीट की बात कही जा रही थी, जिसकी खबर सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही थी, जिसके बाद सूचना पर मुट्ठीगंज पुलिस ने पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया। वहीं कॉलेज की डायरेक्टर रमा सिंह ने खंडन किया है कि ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है और स्कूल शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। तो वहीं बता दें लड़कियों के 2 गुटों में पानी पीने को लेकर लड़ाई हुई थी, जिसके बाद मौके पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया था। वहीं अब ये घटना की बात सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही थी, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने इसका खंडन किया है। वहीं अब ये बात का खंडन करते हुए स्कूल प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी। क्या कुछ कहना इस मामले पर, आइए सुनाते हैं। बड़ा दुखद है कि आज सोशल मीडिया पर
आरकन्या इंटर कॉलेज के बच्चों के बारे में एक सूचना प्रचारित की गई जिसमें ये कहा गया कि बच्चों के बीच में मारपीट हुई या कुछ गार्जियंस आए उनके द्वारा मारपीट हुई। सच्चाई ये है कि पूरी तरह से कॉलेज शांतिपूर्वक चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, आपस में किसी बात पर विवाद कर सकते हैं और उसको कॉलेज लेवल पर उसका निपटारा कर दिया जाता है। किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है किसी बैड इंटेंशन से किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा ये कुचक्र फैलाया गया और कॉलेज को बदनाम करने की कोशिश की गई है। हम लोग इसकी जानकारी करेंगे, जांच करवाएंगे और जो दोषी पाया जाएगा उसकी सूचना उसके खिलाफ थाने में रपट भी लिखवाएंगे। लेकिन कॉलेज बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है और सारे बच्चों से जानकारी कर ली गई, किसी तरह की कोई ऐसी घटना नहीं। क्या नाम है? मैं डॉक्टर रमा सिंह, डायरेक्टर आरकन्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। वहीं दूसरी तरफ स्कूल प्रशासन ने पूरी घटना को बेबुनियाद बताया है। संगम नगरी प्रयागराज स्मार्ट सिटी का ये नज़ारा है, जहां चाहे वो सिविल लाइन का पॉश इलाका हो या पुराने शहर की सड़कें, हर जगह आपको सड़क पर घूमते गौवंश दिखेंगे और गंदगी में भोजन तलाशते दिखेंगे। जहां सीएम योगी द्वारा कान्हा गौशाला लाखों रुपए से बनाई गई थी, उसके बावजूद सड़कों पर गौवंश घूमने को मजबूर हैं। और वहीं विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी ने भी इस पर चिंता व्यक्त की थी। सबसे बड़ी बात कि सड़कों पर घूम रहे गौवंश और गले में उनके पार्षद नगर निगम का आप देख सकते हैं टैग भी लटका है। किस तरह से सड़कों पर घूम रहे गौवंश, सीएम योगी के सपनों पर फिरता पानी। जब इस पर महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता से बात की गई तो क्या कुछ उनका कहना था, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और हमारी एक कान्हा गौशाला है जो शंकरगढ़ में बनी हुई है, जहां आज की डेट में 2100 हमारे गौवे हैं वहां पर और उनका भरण पोषण भी किया जा रहा है और उनका स्वास्थ्य भी देखा जा रहा है। दूसरी गौशाला हमारी पश्चिमी में खोली जा रही है, उसका भी कार्य तेज़ी से चल रहा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी हमारी लोग छोड़ देते हैं गौओं को दूध दूहने के बाद, या तो आवारा या उन बीमारी हो जाती है उनको भी छोड़ दिया जाता है, तो उनको। और दूसरा, हाई कोर्ट का दिशा निर्देश है कि गौओं को अब शहर के बाहर करना है। हम उस पर पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं, हमारा चालान भी कट रहा है, प्रक्रियाओं को कर भी रहे हैं। कैटल कॉलोनी का नया तौर से हम सब पूरी कोशिश कर रहे हैं कैटल कॉलोनी को फिर से एक नया मूर्त रूप देने का, और पूरी कोशिश है हमारी कि जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं कि गले में कोई भी पार्षद हो या कोई भी हो, जब मनाही है माननीय न्यायालय की तो मनाही है, सरकार का भी दिशा निर्देश है तो उसका अनुपालन होगा। उसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जाएगा कि वो माननीय पार्षद है या कोई संभ्रांत व्यक्ति है या कोई भी, जिसने भी गलत किया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। संगम नगरी प्रयागराज के नज़ारा है करेली क्षेत्र के ग्रीन मार्केट के पास का, जहां घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। जहां एक युवक साइकिल चोरी करते हुए सीसीटीवी में फुटेज कैद हुई है। बता दें कि खुलेआम आप देख सकते हैं दिन दहाड़े किस तरह से चोरी की घटना को लोग अंजाम दे रहे हैं और किस तरह से ग्रीन मार्केट के पास एमआईजी की कॉलोनी में यहाँ पर ये युवक आता है और साइकिल लेकर रफू चक्कर हो जाता है, मानो पुलिस का खौफ इनके दिल में हो ही नहीं।